दर्शकों आदाब। सच पॉडकास्ट का आज का एपिसोड लेकर आपका संचालक तबरेज मदनी अब सबकी खिदमत में हाजिर। दर्शकों, आप जानते हैं इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, हम बात करते हैं स्वच्छता की, हम बात करते हैं कंजर्वेशन की। जी हाँ, एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन की। आज भी इसी तरह की बात होगी और आज बात करने के लिए हमने इस प्रोग्राम में दावत दी है श्री ऋतुराज खन्ना जी को। खन्ना जी जो हैं ये प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इवेंट इंडस्ट्री हिंदुस्तान 2025। आइए उनसे जानते हैं कि अब की बार कश्मीर क्यों आए हैं, क्या वजह है। वो एक पूरा टीम लेकर, एक बड़ा ग्रुप लेकर आए हैं। उनसे जानते हैं किस तरह से वो काम कर रहे हैं और सस्टेनेबिलिटी पर वो क्या कुछ कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम आज के। थैंक यू सर। सर, जानना चाहेंगे यहाँ आने का मकसद, यहाँ किस वजह से आप आए हैं और अपनी टीम लेकर आप आए हैं। अब की बार एक बहुत बड़ी टीम के साथ आप आए हैं। थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को क्या वजह है आने की और क्या कुछ प्लान है आगे। तो शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ, हमारी कंपनी का नाम है क्यू इवेंट्स। जी। हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और उससे पहले बताऊँ कि मैं रहने वाला हूँ मसूरी का, जो पहाड़ी आदमी हूँ। तो मुझे पहाड़ समझ आता है। ओके। इससे आना नहीं होता था बिकॉज मसूरी वाले कश्मीर नहीं आते थे। जी। हम अपना को क्यों हिल्स वाले समझते हैं, हम्म। बट वहाँ से आना कुछ होता नहीं था। फिर मैं देहरादून शिफ्ट हुआ, फिर मैं नोएडा आ गया, फिर मेरा वेडिंग शुरू हुआ डेस्टिनेशंस का। ओके। फिर भी राजस्थान गुजरात घूमते घूमते चाय साहब का मैसेज आया कि ही वांट्स मी टू कम एंड सी द होटल। फिर मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फिर मैं कैंसिल कर दी टिकट। उन्होंने भेजा था ऐसे, आई कम अगेन, तो नहीं आ सका। उसके 20 दिन बाद मेरे क्लाइंट का फोन आ गया कि स्नेहा शादी करोगे, आपकी डेट्स खाली हैं। ओके। मैं कहा डेट्स मिल गई? मैं कहा यस। हम रेकी के लिए आ गए। ठंड के दिन थे उस टाइम, जी। खाली खाली भी था, ठंडा था। तो मुझे समझ आता है कि हिल स्टेशन सीजन के हिसाब से चलते हैं। बिल्कुल। होटल बड़ा अच्छा मिला, चाय फैमिली सारे बहुत बहुत। मैं जैसे ही घुसा, मुश्ताक भाई साहब ने बोला कि हमारा हिंदुस्तान का सरताज आया। अरे वाह। तो मुझे खुशी हुई कि मुझे यहाँ जानते लोग। फिर हम लोग शादी के लिए आ गए अप्रैल में, 18 19 20। जी। 21 को मैं वापस गया एंड 22 को पहलगाम का हो गया। उससे पहले मेरा जो ट्रक आ रहे थे दिल्ली से सारे, मेरे पास 70-80 ट्रक लेके आया था बिकॉज यहाँ अवेलेबल कुछ नहीं होता। रास्ते में क्लाउड बस्ट हो गया। तो अभी देखो सारी सिचुएशन ऐसी बन रही थी, हमको सिखा रही थी हाउ टू फाइट अगेंस्ट फोर्सेस ऑल्सो। जी। एनीवे हम आ गए शादी करने के लिए। अच्छी शादी कर गए। मैंने ललित में था, ताज था मेरे पास, रेडिसन था और जबरवन लॉन था मेरे पास सामने। जी। तो मेरी जान पहचान हुई सबसे वही। एंड मैं अच्छा लगता है मुझे कोई लोग आके मिले मुझे सब लोग। फिर वापस चले गए। अब गुंजन सिंगल करता है, इसको अच्छा लगता है बाहर जाके पार्टियां करना, जैसे क्रूस्थान मकाउस्थान ऐसे करने की चीज़ें, बाकुस्थान वो कराया। तो ये लोग मुझे मिलने, हम लोग गए थे पुष्कर। जी। वहाँ अवार्ड नाइट थी, दे वर ऑनरिंग मी विद सम अवार्ड्स एंड ऑल। तो ये ड्राइव करके पुष्कर जयपुर से आ रहे थे और रास्ते में इनका दिमाग चला, तो जैसे ही आया कहते भैया हमने एक नया प्लान कर लिया। मैं क्या कहता, हम जाएंगे नहीं बाहर, अब हो गया हिंदुस्तान, आप बताओ क्या करना है। बहुत बढ़िया। तो हमने डिस्प्ले पे लगाया सबके सामने हिंदुस्तान एंड वहाँ से जर्नी शुरू हो गई। अब मैं ज़्यादा खुश हो गया बिकॉज मैंने यहाँ बहुत स्टडी करी आके शहर की, मैं सिर्फ जान पहचान निकाली सबकी। एंड हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं, फिर हमने बोला अब डिस्टर्ब तो हो गया है दोबारा से कश्मीर, और मुझे नहीं अच्छा लग रहा था यहाँ इतना सन्नाटा देख के। जब मैं फ़ोन करूँ चाहे साहब रोज़ बात होती है मेरी, पहले कि तुझे खा लेते हैं पर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। मेरे को हो जाएगा, बट देन आई सेड रसूलुल्लाह, व्हाई डोंट वी गो एंड आई सेड वी कांट हेल्प देम, दे आर टू बिग फॉर अस, बट हम लोग कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने डालना शुरू करा एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हमने बोला वी विल नॉट इनवाइट एनीबॉडी, जिसको आना है दिल से आए और रजिस्ट्रेशन कराए अपनी। हम सब ने अपने रजिस्ट्रेशन भी करी है आने के लिए। बहुत खूब। मैं कहा हमको पता चल जाए कौन सीरियस है आदमी कौन नहीं है, बिकॉज हमारे इवेंट्स वाले बाहर जब आते हैं पार्टी मोड ज़्यादा हो जाता है रात का। तो वी गॉट एवरीबडी हियर एंड करते करते आई थिंक हमारे पास 200 से लोग हो, 200 से ऊपर हो गए थोड़े से लोग, एंड विच इज़ अ गुड नंबर टू कम टू अ प्लेस लाइक श्रीनगर नाउ। राइट। अच्छा पहले हम आ रहे थे, एक हमने को प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली तारीख को है, 3 को है, वो पोस्टपोन होती रही। फिर मेरा बर्थडे था 17 को, हमने 18 को आना था, चाहे हमने केक कटवा रखा था, कि आज भी कैंसिल कर दिया आपने मेरा। फिर क्लाउड बर्स्ट हो गया, हम फिर रुक गए। अब फिर झेलम ऊपर नीचे हो रही थी, करते करते देन वन से वसीम भाई कॉल्ड, ही सेड आ जाओ, एंड वी जस्ट क्लोज आईज एंड जस्ट केम। तो कुल आने का ये है कि आई वांट टू शो देम कि आप 1 घंटे में उदयपुर पहुंचते हो, आप 1 घंटे में श्रीनगर पहुंचते हो, वो भी बाय एयर है, यहाँ भी बाय एयर। अगर बाय एयर डेंजर वहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, जब कुछ होना। जी। यहाँ जैसे लैंड करोगे आप शहर में हो, शहर इज वेरी सेफ।
मैं रात को भी निकलता हूँ, सुबह भी सबको मिलने जाता हूँ, कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है। सो ऐसे सिटी वाइज ऐसे यू हैव टू मेक श्योर आपको समझ आ रहा है जो हम लोग बोल रहे हैं। और उमर से भी जब आए थे, इससे आपके आने से हमको कॉन्फिडेंस आ गया है, विच इज़ वेरी गुड फॉर अस। हमको उनको सुन के हमको कॉन्फिडेंस आ गया कि हम जो आए हैं कि थोड़ा करेंगे कुछ। बहुत खूब। तो कल हमने फिर फेक वेडिंग करी। तो इन सबको देखते हुए हम लोग क्या है, हमारे लिए अच्छा खेलना अच्छा इसलिए है बिकॉज़ यहाँ इट बिलोंग टू मसूरी। आई नो हाउ टू डील विद वेदर जी। एंड पीपल। सस्टेनेबिलिटी का क्या है, हम लोग जो चीज़ यूज़ करते हैं, हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं जैसे हमारे फूल आते हैं, हम लोग एजेंसीज ढूंढते हैं जो फूल पुराने फूल ले जाते हैं हमसे उठा के, एंड दे कन्वर्ट दैट इनटू अगरबत्तीज एंड धूप। आई डोंट नो अगर यहाँ शुरू हुआ है नहीं हुआ है, बट इट्स बिकम अ वेरी बिग इंडस्ट्री नाउ। ओके। ये फूल के नाम से है अभी तो, जी। जो सारे आप फोन करो पुराने फूल सारे ले जाते हो उठा के, तो उनको ग्राइंड करके पूरा उन्होंने फैक्ट्री टाइप खोल ली है। मतलब रीयूज में आ जाता है ये। पूरा रीयूज, अगरबत्तियां, धूप बहुत अच्छी है। इट्स अ 400-500 करोड़ कंपनी टुडे। जी। बहुत खूब। खाना जो होता था एक वहाँ रॉबिन हुड करके है सब लोग, वो सारा खाना उठा के ले जाते हैं एंड दे फीड इट टू द पुअर। नॉट थ्रोन फूड बट व्हाट इज लेफ्ट किचन, लेफ्ट ओवर जो किचन में बचा हुआ हमारे जो लिए। बचा हुआ है। बाकी जो लोहा लंगर होता है वो हम सब उठा उठा के ले आते हैं। जी। जब हम डेस्टिनेशन वेडिंग्स करते थे, जो उम्मीद भवन वगैरह हैं, वो भी बड़े फिनिकी हैं, ये तीला भी नहीं छोड़ने देते हमको। तो हमारे क्लीनर्स आ जाते हैं और हम लोग 2 ट्रक्स अपने लेके जाते हैं, जो सारा जितना हमारा गाँव होता है वहाँ डालते रहते हैं। एंड देन जो रॉटन वेस्ट टाइप नहीं होता, जो खराब चीज़ें नहीं होती, जिसको मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं, दैट वी टेक इट बैक टू दिल्ली देन, एंड देन वी यूज इट इन द गार्डन्स। एंड हमारा आस-पास हमने जगह ले रखी है वहाँ, तो मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं। तो ऐसा हम लोग कुछ स्मोक का नहीं यूज़ कर रहे हैं, कुछ जलाने का यूज़ नहीं करते हैं। लाइट डज़न्ट हर्ट द माउंटेन्स, एंड आपके इतने विशाल पहाड़ है यहाँ पर, तो वहाँ तक तो लाइट पहुँचती भी नहीं है। सो वी आर इन विसिनिटी ऑफ 20-35 फीट की लाइट जाएगी एंड इट्स गुड टू गो। सो हम लोग हार्मलेस हैं, एंड अनटिल अनलेस आप आके खोद रहे हो, पहाड़ काट रहे हो, हम लोग आते हैं, एक दिन सेटअप लगाते हैं, दूसरे दिन चले लगा जाते हैं। देते हैं। तो दैट वे आई थिंक हम लोग बड़े सॉर्टेड हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं थोड़ा सा। जी। पहले होते थे जहाँ गंदा है वहीं छोड़ के चले गए, वो हो गए, तो वो गंदगी भी इकट्ठी हो रही है, खराब भी हो रही जगह। अब इतने अच्छे होटल खुल गए हैं, जी। नाउ वी हैव टू ट्रीट दैट एज आवर प्रॉपर्टी। हम्म। तो ये सब देखते हुए हम लोग बोला चलो श्रीनगर। जी। गुंजन had did a podcast with Tomar sir, Mhm. if you have seen it, actually there with you. So last मैंने बोला था मैं सबको बोलूंगा चलो कश्मीर। जी। सो हमने वो बनाया, नारा लगा दिया आपने, चलो कश्मीर तो का। मैं कहा चलो चलो कश्मीर चलते हैं, जी। जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला सबको गाइड करता है। मैंने बहुत पहले एक बात सुनी थी, किसी से सीखी थी उदयपुर में, एक बाबा जी मिल गए थे मुझे, मैं दोबारा मिला नहीं थे सालों से उनसे। वो कहते थे सर आप जब काम करते हो ना, सिर्फ झुका के काम करो, आप काम तो कर रहे हो ना, बाकी एक ऊपर वाला आपको राह दिखाएगा। मैंने वो गांठ बांध ली थी, मौसम खराब हो मैं ऊपर देखता ही नहीं, कुछ नहीं करता, एंड बिलीव मी मेरे शादी में आज से बारिश नहीं हुई। अरे वाह, क्या बात। सो ये ईश्वर की कृपा है ये। बिल्कुल। ऋतु जी, आजकल हम देखते हैं कि हमारी जिंदगियों में प्लास्टिक का काफी इस्तेमाल होता है, चाहे वो पानी की बोतल हो या कोई पन्नी हो। इससे आप कैसे अपने आप को बचा रहे हैं और इससे आप अपनी वेडिंग्स को कैसे दूर रख रहे हैं? तो प्लास्टिक की पन्नी हमारी यूज ही नहीं आती है। जी। हम लोग पैक भी कर रहे हैं, हम लोग बबल रैप लाते हैं, विच इज हाई क्वालिटी ग्रेड है, तो हमारा सब कुछ उसमें पैक होके आता है। जो हमारा केटर जो हमारे संग काम करते हैं, अब वो हम लोग वाटर बॉटल लेके आते हैं ग्लास की। जी। ओके। और वेरी जो प्लास्टिक अलाउड है या उसकी आती हैं, जी। तो जो होती हैं वो दोनों सेम होती हैं। तो वी टेक केयर एंड वी डू A+ वेडिंग्स। तो हमारा कुछ नीचे खराब हो ही नहीं सकता। वी मेक श्योर कि वॉट एवर यूजिंग हम लोग जैसे जगह लेते हैं उससे अच्छी करके लेके जाते हैं। तो वी स्मोकलेस, वी डोंट हार्म एनीथिंग। अभी अब कोई हमारा एसिडिक चीज़ नहीं होती जो खराब करे। फूड ओएसिस में लग जाते हैं, ओएसिस पैक होकर चली जाती है। वी ट्राई एंड वर्क मोर विद आर्टिफिशियल फ्लावर्स इन डेस्टिनेशंस कि ज़्यादा गंदगी ना पड़े, एंड इतना फूल लगाना भी लाना भी प्रॉब्लम होता है, तो होता है। तो इस सबको इसमें हमने एक पूरा स्टडी कर रखी है। जी। तो यहाँ पर आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है इस काम के लिए कि आप इतना बड़ा इंडस्ट्री यहाँ लेकर आ रहे हैं? ये इंडस्ट्री लेकर आ रहे हैं, आप सिर्फ अकेले नहीं आए हैं। सर हिम्मत हमने कर ली बिकॉज ऐसा वाज है। मैंने पुष्कर सिंह को मैसेज डाला, मैं कहा सर वी वांट टू कम एंड डू समथिंग फॉर कश्मीर, वी आर टू स्मॉल इन फ्रंट ऑफ यू, बट गुंजन वी हैव थॉट वी वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ यू ऑल। तो उनका 1 सेकंड में मैसेज आ गया
प्लीज फील फ्री एंड कम हियर। फिर हमने सबसे बात करना शुरू करा। पहले बोला भैया आप क्यों जा रहे हो वहाँ, हम कैसे जाएंगे। और जिसने मेरे से ये बात बोली थी आज उसी के 10 लड़के आ रखे मेरे पास, अपने साथ भी, अपना भी आया वो भी। तो ओवर द ईयर्स हमने इतने पॉजिटिवनेस फैलाई, हमने बहुत अच्छी इंस्टा रील्स भेजी लोगों को बना बना के। हमने बहुत अच्छा, आप देखोगे हिंदुस्तान का किया ना, आपने जी, अगर आप हिंदुस्तान का इंस्टा पेज देखोगे ना, इट्स वेरी हैप्पी एंड लाइवली। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमने कोई फ्लड की फोटो नहीं डाली, हमने बिल्कुल। कुछ नहीं डाला, आपने उसमें लाइव बताई है। हमने लाइव बताई है एंड वी आर ट्राई टू कीप एवरीबॉडी हैप्पी। बिल्कुल सही। तो देखते देखते आप देखो आगरा से 14-18 लोग आ रखे हैं जी। कहीं से 24 लोग आ रखे हैं, कहीं से 10 लोग आ रखे हैं, चेन्नई से लोग आ रखे हैं। पीपल हैव कम फ्रॉम ऑल ओवर एंड विदाउट एनी इनविटेशन। जो क्लाइंट्स हैं आज की डेट में आपके, क्या उनकी प्रेफरेंस कश्मीर रहती है? नहीं, अभी नहीं है, बिकॉज डिस्टर्बेंस को रह के वो, जब मैं शादी करके यहाँ से खत्म करके गया था, मेरे पर 2 शादियाँ थी जी। अप्रैल खत्म करके इसके दूसरे महीने की, बट वो जिस दिन हुआ 22 तारीख को, उसी शाम को फोन आ गई कि कैंसिल हो गया। तो इट वाज अ हिट टू एवरीबॉडी, बिकॉज इसी होटल में था, ललित में था, ताज में था, इतनी बड़ी वेडिंग थी जितनी हम करके गए थे। दुकान है, क्लाइंट्स को समझाना मुश्किल हो रहा था एंड सब कुछ बंद हो ही गया था उस टाइम। नाउ व्हेन वी गो एंड एक्सप्लेन एंड मैं वेडिंग प्लान से पूछ रहा था, मैं कहा अगर तुम्हारी बहन बेटी की शादी होगी आप आओगे यहाँ? तो कहता ऐसे तो 3 बार तो सोचेंगे हम। बिल्कुल। मैं कहा फिर? कहता फिर आ जाएंगे। अच्छा, 3 बार सोच के आते तो इट्स, अब किसी की प्रॉब्लम होती है ना इंडस्ट्री में तो मुझे फोन करते हैं, सर इसको जरा समझाओ कैसे कर रहे हैं। तो एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे। अभी जिनकी शादी हमने करी थी जलंधर और दिल्ली के, थे भी आए ना, 6-6 बार आए थे हम लोग पैकिंग के लिए। 2 बार तो जबरदस्ती आ गए कि इतना सुंदर लगता था सबको कि आ जाओ। तो आई गेट होना चाहिए कुछ मूवमेंट में। हमारा जब मैं हमारे साथ प्रॉमिस्ड अस कि व्हाटएवर हैव वी नीड वो मिल जाएगी। मिलेगी। कन्ना जी, अभी जैसे आप इस इंडस्ट्री को लेकर आए हैं तो बूस्ट मिल रहा है बिजनेस को। जो यहाँ के लोकल्स हैं, क्या उनको इस इंडस्ट्री से कोई फायदा मिलेगा? तो देखो यहाँ थोड़े लोगों को मुझे एजुकेट करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव सीन यहाँ बहुत अजीब चीजों में लोगों ने पैसे लगा रखे हैं व्हिच विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अस। हम लोग बाहर आके क्या होता है, वी नीड गुड फर्नीचर, इट्स वेरी गुड बिलिंग। अगर यहाँ कुछ शुरू करता है और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है उनको, मेरे से आके कोई बात करेगा जैसे मैं बैंगलोर में जाता हूँ, उससे मेरे से बात करने आते हैं, मैं लोगों के बिजनेस चेंज करा दिए हैं, वेडिंग प्लानर्स से मैंने उनको रेंटल्स में डाल दिया है। ट्रस्ट हम लोग अपना लाना चाहते हैं, बिकॉज ट्रस्ट सब सोचते हैं डिजाइन बना हुआ है, पर वो स्ट्रेंथ के लिए होता है, वो मैं ट्रस्ट नहीं करता किसी को। वो यहाँ हाई वेलोसिटी बिल्स वगैरह होती हैं, दैट इज वेरी ट्रबलसम। एंगल्स यहाँ मुझे बड़े अच्छे मिल गए थे, जय भाई है मुझे और आदिल यहाँ पर, मुझे जम्मू से भेज दिए थे उन्होंने स्टाइल। एक बड़ा वाला जो स्ट्रॉन्ग वाला चाहिए था मुझे वजरवान के लिए, तबरमाल के लिए, तो वो मैं अपना ले आया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर लोग इन्वेस्टमेंट उनसे हिसाब से करें हमारे, तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। हमको सामान नहीं लाना पड़ेगा। अभी मुझे एक लेडी मिली थी जो फूलों का काम करती है यहाँ, तो कहती सर मेरे से करना। मैं कहा 15 दिन था, मैं कहा नॉर्मली मैं हर टाउन में जाता हूँ, लोग मुझे मिलने आते हैं, तो आपको आना चाहिए था मिलाने, मुझे तो सपने थोड़ी आएंगे आप लोग काम करते हैं। तो मैंने एक जो हमें लगाया था एक स्मार्ट वहाँ बनाई थी हमने, आई सॉ पीपल, अब शॉल वाले हैं, ये वाले हैं। अब नेचुरली अगर हम 650 लोग लाए थे, सब गए थे मार्केट शॉपिंग करने के लिए, सब को खरीद लाए पश्मीना वगैरह, तो बूस्ट तो मिलती है इकोनॉमी को ना यहाँ, बहुत मिलती है। बट अगर ये शुरू कर देंगे तो हमारे से भी फायदा होगा इनको। बिल्कुल। अगर हमने फर्नीचर लिया है, हमने जो कार्पेट्स हो गई, जो जो यहाँ दे सकते हैं हमको अवेलेबिलिटी में, दे दो बना के, उससे सबको फायदा है। तो एक फुल फ्लेज इंडस्ट्री यहाँ खड़ी हो सकती है। बिल्कुल। और उसी के साथ साथ जो आप सस्टेनेबिलिटी की जो बात करते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है सस्टेनेबिलिटी को लेकर, या ऐसा कहें कि हम लोग उस मामले में थोड़ा खुदगर्ज हो जाते हैं, अपना फायदा देखते हैं, ये नहीं सोचते कि प्रकृति का क्या तो देखो सारे शहर हमारे हैं जी, वी आर इंडियंस एंड वी आर प्राउड ऑफ व्हाट वी ओन। हमको सिर्फ ये देखना है कि हमको समझाना पड़ेगा। मैंने भी इतने सालों में सीखा, मुझे 18 साल हो गए इंडस्ट्री में, बहुत लेट आया था मैं, पर हमने सीखा कि ये चीज़ अच्छी छोड़ के जानी है। आई वर्क विद इन द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस जी, ऑफ इंडिया, आई वर्क इन ऑल द पैलेसेस। तो मुझे पता है कैसे क्या चीज़ ट्रीट करनी है, क्या नहीं करनी है। फिर ये सबके आइडियाज अच्छे आ गए जवानों के, स्टार्टअप्स के। जी। अभी अगरबत्तियाँ बना रहे हैं, अगर यहाँ शुरू हो जाए तो यहाँ तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बिकॉज यू हैव फ्लावर्स हियर व्हिच गो वेस्ट बिल्कुल। एट टाइम्स। ट्यूलिप्स आर नॉट ऑलवेज स्टैंडिंग देयर, लटके कहीं तो जाते होंगे ना, तो निकल जाते हैं। और ट्यूलिप जैसे काटो वो विल्ट हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ये सब चीज़ें अगर इसमें आने शुरू हो जाए, इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री टुडे। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आप डेस्टिनेशन वेडिंग को बूस्ट करेंगे, उसमें कितने सारे फ्लावर्स यूज होते हैं, वो इस रिसाइकलिंग में आके एक वेस्ट टू वेल्थ का जो प्रोसेस है वो पूरा हो सकता है। यहाँ के लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? वी जस्ट वांट देम कि हम आए हैं जी,
हमको अच्छी तरह आने दो, वी आर जस्ट कमिंग फॉर हेल्प, नॉट इवन हेल्प, वी वांट टू बी देयर फॉर एवरीबॉडी। आई लाइक टू हेल्प पीपल अ लॉट। मैं अपने सारे इंडस्ट्री के बच्चों को बहुत हेल्प करता हूँ, बहुत पढ़ाता हूँ, सब करता हूँ। तो उनको मैंने बोला है आवर एम शुड बी फर्स्ट टू सी एवरीबॉडी हैप्पी हियर। बहुत टेंशन झेले हैं इन लोगों ने जी, एंड इट्स टाइम फॉर कश्मीर टू ग्रो। बहुत खूब। वो दोस्त जो अब की बार आपके साथ नहीं आए किसी भी वजह से, उनके लिए कोई मैसेज? नहीं, मैसेज दे दिया सुन मैंने जी, अपने ग्रुप्स में सबको, जी, जो हमारे सबका पूरा था। फिर उनका स्पीच ही शुरू हुई थी ऋतुराज जी से। जी। मैं कहा पहला वर्ड सुन लो, मैं कहा तो याद कर लो, नेक्स्ट में जब हिंदुस्तान 2 करूंगा मैं यही लाऊंगा, बट दैट विल बी ऑल मॉनेटरी। ऐसे यू विल पे डबल, यू विल गेट स्पॉन्सर्स एंड आई विल हायर ऑल द होटल्स दैट डे। बहुत खूब, बहुत खूब। सो दैट इज माय विश ऋतुराज लिस्ट। खन्ना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि आप एक फुल फ्लेज्ड इंडस्ट्री यहाँ ला रहे हैं, जो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा ही और साथ-साथ यहाँ पर वो सस्टेनेबिलिटी का भी ख्याल रखेगा। बिल्कुल। आज के हमारे इस पॉडकास्ट को आपका समय देने का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थे ऋतुराज खन्ना जी, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इवेंट इंडस्ट्री हिंदुस्तान 2025। उनसे हमने आज जाना कि किस तरह से वो यहाँ सस्टेनेबिलिटी पर काम कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट करने की, लेकिन साथ ही साथ ख्याल रख रहे हैं कि यहाँ के एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि वो खुद पहाड़ों से हैं और वो पहाड़ों को समझते हैं। और उन्हें पूरी उम्मीद है कि यहाँ की इकोनॉमी ग्रो होगी, यहाँ की यूथ की जो वो हैंड होल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो करके यहाँ पर वो आगे बढ़ेंगे, उस इंडस्ट्री को यहाँ पूरा ग्रो कराएंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। ऐसा ही अगला एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें दें इजाजत। आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हर तरफ स्वच्छता रखें। जय हिंद, जय भारत।